अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज मैं आपको फ्रिज के बारे में एक बहुत अहम फ़ॉल्ट बताने वाला हूँ, जो बहुत ही कॉमन फ़ॉल्ट है। ठीक है, अक्सर हम लोगों के घरों में ये फ़ॉल्ट देखने को मिलता है कि जो कंप्रेसर होते हैं वो स्टार्ट नहीं होते। वोल्टेज भी पूरी होते हैं या वोल्टेज कम होते हैं, उसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं लेता। तो कल मैं कस्टमर के घर में ये फ्रिज चेक करने गया था, वहाँ पर उनकी बिजली भी ठीक आ रही थी और कंप्रेसर इसका जो है ना वो स्टार्ट नहीं था हो रहा। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को बोला, यार भाई इसे जो है ना फ्रिज को वर्कशॉप पे भिजवाएं, तो वहाँ पे मैं इसे प्रॉपर्ली चेक करूँगा। तो कस्टमर ने आज मेरे कहने पे फ्रिज को वर्कशॉप पे भेज दिया। तो यहाँ पे आकर मैं इससे सबसे पहले जो चेक करूँगा वो गैस भी इसकी वैसे ही है जैसे मैंने कोई इसका गैस नहीं निकाली। तो उसके बाद कंप्रेसर को पहले चला के चेक करेंगे कंप्रेसर यहाँ पर चलता है कि नहीं। जी तो गाइस, ये मैं अभी इसका स्विच जो है वो लगाने लगा हूँ सॉकेट में। तो इसे चला के चेक करते हैं ये कितने एम्पीयर ले रहा है। ये गाइस आप चेक कर सकते हैं 4 एम्पीयर ले रहा है। ठीक है, मैं अभी डिजिटल दूसरे मीटर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस, मैंने एक लंब मीटर भी लगा दिया इसे। तो अब इसे मैं बटन इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके फिर इसे आपको एम्पीयर दिखाता हूँ। ये देखें 3 एम्पीयर ले रहा है। ठीक है, 3 डॉट कुछ एम्पीयर ले रहा है, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका फॉल्ट जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इसका पहले सबसे पहले स्विच निकाल लेते हैं। स्विच निकाल के तो इसकी गैस हारी करेंगे। यहाँ से इसकी जो पिन वाला है वो खोल लेते हूँ। खोल के तो यहाँ अंदर से इसकी जो है ना पिन वो निकाल लेता हूँ। ये गाइज आज 600 गैस का कंप्रेसर है। ठीक है, आज 600 गैस डली थी इसमें। तो गैस मैंने हारी कर दी है। तो कुछ देर वेट करने के बाद प्रॉपर्ली सारी गैस ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ ये गैस बत्ती के साथ ये टांके निकालूंगा। ये दोनों फ्रीज़र का और सेक्शन का दोनों टांके निकाल के तो फ्रीज़र को भी अच्छी तरह फ्लैशिंग करूँगा और कंडेंसर को भी अच्छी तरह फ्लैशिंग करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्लैशिंग करके तो फिर इसमें गैस चार्ज करके मैं आपको दिखाऊंगा क्या है ये मसला, जो फ्लैशिंग करने के बाद कंप्रेसर का मसला ठीक हुआ है कि नहीं, यहाँ इसे कुछ और मसला है। तो सबसे पहले गाइस हम इसके जो ये वाले टांके हैं ये निकाल लेते हैं। ये पाइप जो है कंडेंसर का और फ्रीज़र का दोनों पाइप यहाँ से निकाल के तो इसके आगे दूसरा पाइप जॉइन करेंगे। तो उसके आगे गेज लगा के तो इसे अच्छी तरह फ्रीज़र को फ्लैशिंग करेंगे। पहले गाइस हमने यहाँ से पाइप फ्रीज़र का और कंडेंसर का दोनों पाइप निकाल के बाहर ले आए हैं। इसके आगे छोटे छोटे पीस हमने कॉपर के वेल्डिंग कर दी हैं ताकि नट वाले, ताकि इसके आगे हम गेज मीटर लगा के इसे अच्छे तरीके से वॉश कर सकें। तो उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं फ़िल्टर आता है, फ़िल्टर के आगे कैपिलरी लगी है। तो यहाँ से हम कैपिलरी को काटेंगे यहाँ से। ठीक है, तो काटनी किस तरह है, ये मेरे पास छुरी है, छुरी की मदद से मैं यहाँ से कैपिलरी को काटता हूँ। ये देखें गाइस, मैंने कैपिलरी को काट दिया है। तो इसका आगे से ये देख सकते हैं बिल्कुल कैपिलरी भी ओपन है, तो इस साइड से भी बिल्कुल ओपन है। तो अब हम इसके आगे जो है ना वो मीटर लगाते हैं, गेज मीटर। ये वाली गेज मीटर है, ये फ्रीज़र के पाइप के आगे लगा देते हैं और दूसरी एक और जो है ना वो कंडेंसर के पाइप के आगे लगा देते हैं। जी तो गाइस, हमने ये मीटर गेज मीटर जो है अच्छे से टाइट कर दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी गैस लाइन लगा के इसे एलपीजी गैस के साथ वॉश करेंगे। फ्रीज़र को मैंने लाइन लगा दी है। अब फ्रीज़र की जो गेज है वो ओपन कर लेते हैं। गेज ओपन करने के बाद ये एलपीजी सिलेंडर मेरे पास पड़ा है, ये जैंड मैंने खुद तैयार किया इसे वॉश करने के लिए। तो अब इसको जो है लिक्विड देना है फ्रीज़र में। तो सिलेंडर को हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके तो फिर इसे लिक्विड इसके अंदर लिक्विड डालेंगे। ये देख सकते हैं मैंने उल्टा कर दिया सिलेंडर को। तो अब यहाँ से ये वाला जो नट है वो ये खोलेंगे तो जो लिक्विड होगा फ्रीज़र में चला जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने गैस ओपन कर दी है, फ्रीज़र में लिक्विड जा रहा है। तो कुछ देर चलने के बाद जो है ना वो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने इसे इसमें लिक्विड डाल दिया है। तो कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ से लिक्विड कैपिलरी के ज़रिए आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी गैस आ रही है तो लिक्विड नहीं आ रहा।
इसी तरह हम फ्रीज़र को और कंडेंसर को वॉश करते हैं। कंडेंसर में सीटीसी डाल देते हैं। सीटीसी डाल के तो पीछे से ऑक्सीजन का प्रेशर देते हैं। वो जितनी भी इसके अंदर जो जंग वगैरह होता है, जंग आलूद होता है, वो सारा बाहर आ जाता है यहाँ इसके ज़रिए। ठीक है, कंडेंसर को हम इसके साथ वॉश नहीं करते, हम सीटीसी डालते हैं। सीटीसी या हम पेट्रोल डालते हैं कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर के अंदर जितना भी जंग होता है वो फिल्टर के ज़रिए बाहर आ जाता है। इसे गाइस वॉश करने के लिए छोड़ देते हैं। ये कुछ देर वॉश होता रहेगा, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। ये तो गाइस जैसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया है, फ्रीज़र को और कंडेंसर को दोनों को वॉश कर दिया है। अब इसको जो है यहाँ से पाइप निकाल के सेक्शन का यहाँ लगाते हैं, और ये वाला कंडेंसर का डिस्चार्ज का पाइप उतार के यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इसे फिर इसका फ़िल्टर भी चेंज करेंगे। तो जो फ़िल्टर चेंज करने से पहले इसे अच्छी तरह फिर कंडेंसर को फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर चेंज करके वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे। साथ साथ में आपको मैं बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। ये तो गाइस ये देख सकते हैं, हमने इसे टांके लगा लिए हैं, फ्रीज़र का भी और कंडेंसर का भी, दोनों टांके लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाएंगे, उससे पहले हम वॉश कर लेते हैं कंडेंसर को। ठीक है, वॉश करते हैं और कैपिलरी भी चेक करते हैं। जी तो गाइस हमने इसे वॉश कर लिया है। अब बारी आती है इसे फ़िल्टर लगाने की। ठीक है, ये फ़िल्टर लगाने का अभी मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये कैपिलरी जो है आपने आस्ता सा फ़िल्टर के अंदर डालनी है। जहाँ पे फ़िल्टर की जा गई ये टक्कर लग जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ निशान कर लेना है। ठीक है, फिर सारी बाहर निकालनी है। इसमें से आधी जो कैपिलरी है ना, ये देखिए, यानी कि इतनी कैपिलरी आपने फ़िल्टर के अंदर डालनी है और यहाँ पे बेंड कर देना है। ठीक है, इस तरफ बेंड करके तो यहाँ पर लगा देंगे इस साइड पे। ये कैपिलरी लगाने का तरीका होता है। अब इसके ऊपर हम टांगा लगाते हैं वेल्डिंग करके, तो उसके बाद इसे वैक्यूम करते हैं। ये हमने इसे फ़िल्टर लगा दिया है। अब इसे जो है वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के बाद आज 600 गैस इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं हमने इसे वैक्यूम लगा दिया है। अब 15 मिनट वैक्यूम के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। जी तो गाइस 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी फ्रिज जो है अच्छे से वैक्यूम हो चुकी है। तो अब जो है इसे गैस चार्ज करते हैं। गैस कितनी चार्ज होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसे वैक्यूम से उतार लेते हैं मुकम्मल। ये हमारी गेज लाइन जो साइड में पड़ी है। जी गाइस ये मैंने सिलेंडर जो है गैस वाला कनेक्ट कर दिया है ये फ्रिज के साथ। आप इसे थोड़ा सा सिलेंडर को खोलेंगे ताकि इसकी जो लाइन है, गैस लाइन है, इसको वॉश कर सके। ये मैं सिलेंडर को थोड़ा सा खोल दिया यहाँ से, आपको नज़र नहीं आएगा इस तरह जैसे। ठीक है, ये लाइन को वॉश कर लिया मैंने। अब बाय वेट करके इसे गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास तराजू है, ये बड़ा है, मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब यहाँ इसके ऊपर सिलेंडर रखते हैं। जी गाइस अब सिलेंडर का वेट जो है ये देख सकते हैं आप, 4 किलो 990 ग्राम है। ठीक है, अब इसे ज़ीरो करते हैं। ज़ीरो करने के बाद यहाँ गेज को ओपन करते हैं। ये चेक करिए आप। और 600 गैस चार्ज करने का सबसे आसान तरीका यही है। जी अब फ्रिज को चलाता हूँ मैं। फ्रिज चलाने के बाद जो इतनी गैस डली है इसमें, ठीक है, फ्रिज चला के जो है ना उसके बाद इसे गैस और इसमें डालेंगे। जी गाइस ये देख सकते हैं फ्रिज मैंने ऑन कर दी है। मीटर जो दूसरी वापस की तरफ आ रहा है। अब फिर इसे गेज को ओपन करता हूँ।
अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें कितनी गैस डलनी है। पहले मैं यहाँ से पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं फ्रिज के ऊपर से आपको दिखाऊंगा इसमें कितनी गैस डली है। ये देख सकते हैं गाइस, पहले जो कंप्रेसर था वो पहले आपने चेक किया है, मैंने भी चेक किया है, कंप्रेसर चल नहीं रहा। ठीक है, अब जो इसकी फ्लैशिंग किया मैंने, फ्लैशिंग करने के बाद ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रेसर ठीक काम कर रहा है। तो गैस भी तकरीबन इसमें पूरी होने वाली है। जी गाइस देख सकते हैं गैस जितनी डलनी थी वो मैंने डाल दिया है। 65 ग्राम इसमें गैस डलनी थी, वो मैंने डाल दिया। मैं अब फ्रिज के ऊपर से आपको दिखा देता हूँ कितना वेट गैस का लिखा है। ये देख सकते हैं गाइस, ये 65 ग्राम गैस लिखी है। ठीक है, तो इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कंडेंसर भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, इसका फ़िल्टर भी ठीक टेम्परेचर है। तो ये देख सकते हैं आप, गैस इसमें पूरी हो चुकी है। अब इसे छोड़ देते हैं। तो 2-3 घंटे चलने के बाद फिर इसे दोबारा चेक करेंगे कितनी कूलिंग हुई है, क्या मसला कर रही है, या कोई प्रॉब्लम है इसमें, या बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जी गाइस आप इसकी कूलिंग चेक करते हैं। ठीक है, ये प्लेटें चेंज हुई हैं इसकी, तो यहाँ से इसकी कूलिंग स्टार्ट होनी है। ये देखिए कूलिंग ठीक ठीक स्टार्ट हो रही है। अब छोड़ देते हैं इसे, कुछ देर चलने के बाद इसे चेक करते हैं।